ओके बच्चा, तो हम लोग क्लास के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग सोशलिज्म के बारे में बात कर रहे थे, यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। तो सोशलिज्म के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है ना बच्चा। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सोशलिज्म के बारे में पढ़ ली, सोशलिज्म की मीनिंग्स तक हम लोगों ने जान ली, स्टडी अप्रोच हम लोगों ने जान लिया, सब कुछ हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चा, जान लिया है। ठीक है, आज हम थोड़ा उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म के बारे में जान लिया, कम्युनिज्म के बारे में जान लिया। हम लोग क्या पढ़े थे बच्चा, हम लोग पढ़ रहे थे जो रशियन रेवोल्यूशन है, द रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन को जानने से पहले हम लोग को रशिया के बारे में जानना पड़ेगा। रशिया की कंडीशंस क्या थे इसके बारे में जानना पड़ेगा। उसकी सोसाइटी कैसी थी, उसकी इकोनॉमिक कैसी थी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सब जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हम लोग को समझ ही में नहीं आएगा कि वो रिवोल्यूशन हुआ क्यों। ठीक है ना, इन सब चीजों को जानना पड़ेगा हम लोगों को सबसे पहले। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 1914 में जार निकोलस सेकेंड रूल करता था, कहाँ बच्चा, रशिया में। ठीक है ना, रशियन एम्पायर की बात कर रहे हैं लोग। ठीक ना, मैंने बताया था जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है रशिया की, ठीक है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है बच्चा रशिया की, वो क्या थी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे। उसके अलावा मैंने बताया था कि इसमें और भी बहुत सारे लोग क्या कहते थे, बहुत सारे कास्ट के लोग, बहुत सारे रिलीजन के लोग क्या करते थे, बिलोंग करते थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कैथोलिक्स थे, ठीक है, मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट थे, देयर मेनी काइंड्स ऑफ रिलीजन थे, बट द मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनरी। क्लियर है, इतना समझ में आया आप लोग को। चलिए आइए इकोनॉमिक एंड सोसाइटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है ना, तो पॉपुलेशन की बात करें तो अबाउट 85% पॉपुलेशन किससे बिलोंग करती थी बच्चा, एग्रीकल्चर से बिलोंग करती थी। किससे, एग्रीकल्चर से। जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था, जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था। ठीक है ना, ठीक उसी तरह 80% पॉपुलेशन किससे बिलोंग करती थी, एग्रीकल्चर से। इंडस्ट्रियल वर बीइंग सेटअप वाज द मोस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज बन रहे थे वो क्या बन रहे थे बच्चे, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स के बन रहे थे। किसके, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स के। तो मैंने बताया था रशियन फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हम लोग पढ़े थे तो वहां भी हम लोगों ने देखा था कि इंडस्ट्रीज बन रही थी बहुत सारी। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहां भी आया, नॉर्मल सी बात है, रशिया में भी आएगा। रशिया में भी एग्रीकल्चर 85%, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेम देखने को मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, वर्कर्स थे वो भी बहुत सारे ग्रुप्स में क्या थे बच्चा, डिवाइड थे। अभी मैं आगे बताऊंगा वर्कर्स ग्रुप एग्रीकल्चर सब बता रहा हूँ। एक छोटा सा समरी देख लीजिए, वर्कर आर डिवाइडेड इन ग्रुप, ठीक ना, बट डिड नॉट स्ट्राइक, डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वॉर व्हेन दे आर डिससैटिस्फाइड। वर्कर डिवाइडेड थे ग्रुप में, लेकिन तब भी उनमें क्या थी बच्चा, यूनिटी थी। अगर कोई भी वर्कर किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, अगर उसको कंपनी द्वारा किसी तरह अगर डिसमिस कर दिया जाता था तो सारे वर्कर्स मिलकर उसके लिए क्या करते थे बच्चा, प्रोटेस्ट करते थे। अभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी आगे धीरे धीरे, ये चीजें आपको समझ में आएंगी। जो पीजेंट्स हुआ करते थे, जो वहां के पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो नोवेल्टी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इवन वो नोवेल्टी लोग को नफरत करते थे, इवन मार भी देते थे, कभी कभी मर्डर्स कर देते थे उनका, अगर वो उनसे टैक्स लेने आते थे तो। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीजेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीजेंट्स क्या मानते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीजेंट्स मानते थे कि जो हमारा किंग है वो हमारे लिए क्या है, भगवान है। लेकिन रशिया में ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल भी नोबेल्टी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं। इवन वो लोग मर्डर कर देते थे अगर वो लोग उससे टैक्स मांगने आते थे। बट पीजेंट्स तो थे, लेकिन पीजेंट्स में बहुत ज्यादा यूनिटी देखने को मिलती है बच्चा। रशियन पीजेंट्स वर द ओनली पीजेंट्स कम्युनिटी व्हिच पूल्ड देयर लैंड एंड देयर कॉमन डिवाइडेड इट। वो क्या करते थे ना, अब कम्युनिटी एग्रीकल्चर करते थे, एक साथ एग्रीकल्चर करते थे, और लोगों की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करते थे, क्रॉप्स को आपस में डिवाइड कर देते थे। सारी चीजें अभी आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, आइए पहले समझ ही लेते हैं। तो सोसाइटी और एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा था, रशिया के सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर में मैंने बताया कि रशिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या कर रही थी बच्चा, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। 80% ऑफ रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। 80% पॉपुलेशन कहां की बच्चा, रशिया की। 85% कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, 80% पॉपुलेशन का मेन ऑक्यूपेशन क्या था बच्चा, मेन ऑक्यूपेशन उनका क्या था, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर। जितने भी प्रॉफिट वो लोग कमाते थे कहां से कमाते थे बच्चा, एग्रीकल्चर से कमाते थे, और कुछ नहीं था। ठीक है,
जो एग्रीकल्चर या फिर जो फार्मर्स हुआ करते थे वो प्रोड्यूस करते थे प्रोडक्ट्स, नॉर्मल सी बात है, ग्रेन प्रोड्यूस करते थे, एक तो खुद के लिए भी, दूसरा मार्केट के लिए भी क्या करते थे वो लोग प्रोड्यूस करते थे। इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज भी पॉकेट्स में मिलती थी बच्चा। अब तुमको अगर सर पॉकेट्स में इंडस्ट्रीज मतलब बच्चा देखते हो पैंट में, अगर हम पैंट पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं सब जगह पॉकेट तो नहीं होती ना, किसी स्पेसिफिक प्लेस में पॉकेट्स होती है। उसी तरह हम लोग देखेंगे जो इंडस्ट्रीज थी ना रशिया में, वो भी पॉकेट इंडस्ट्री थी बच्चा। एक इंडस्ट्री यहाँ है तो एक इंडस्ट्री कहीं और, एक इंडस्ट्री कहीं और, एक इंडस्ट्री कहीं और है। तो पूरी तरह से रशियन में देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, पॉकेट इंडस्ट्रीज पाई जाती थी। जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया था हम लोग देखते हैं सेंट पीटरबर्ग एंड मॉस्को। सेंट पीटरबर्ग एंड मॉस्को क्या थे वहां के बच्चा मेन, सॉरी बच्चा, सेंट पीटरबर्ग और मॉस्को क्या थे बच्चा वहां के मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे। सेंट पीटरबर्ग एंड मॉस्को क्या थे बच्चा मेन इंडस्ट्रियल एरियाज थे। मैंने बताया था धीरे धीरे वहां पर रेलवे नेटवर्क भी क्या होने लगा बच्चा एक्सटेंड करने लगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि रेलवे एक्सटेंड करती है तो रेलवे के एक्सटेंशन के साथ साथ क्या होता है वहां का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी क्या होता है और तेजी से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट क्या हो जाते हैं फास्ट हो जाते हैं बच्चा, क्या हो जाता है ट्रांसपोर्ट फास्ट हो जाता है। और वही हुआ यूरोप में, सॉरी रशिया में। जैसे ही रेलवे नेटवर्क बढ़ने लगे एक्सटेंड करने लगे, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्शन थी वो क्या होने लगी बच्चा बढ़ने लगी। इवन हम लोग देखेंगे कि कोल का प्रोडक्शन वहां पे क्या हो गया डबल हो गया। आयरन और स्टील का प्रोडक्शन वहां के क्या हो गया 4 टाइम हो गया बच्चा, जितना होता था उससे 4 टाइम आयरन और स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है। कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चा रेलवे के आ जाने से क्या हो गया बच्चा उनके बीच जो कम्युनिकेशन था, ठीक है, उनके बीच जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी थी वो क्या हो गई फास्ट हो गई और अच्छी हो गई। इंडस्ट्रीज जो थे मेनली जो इंडस्ट्रीज थे वो क्या था बच्चा इंडस्ट्रीज जो थे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थे। क्या थे? इंडस्ट्री वर प्राइवेट। इंडस्ट्रीज क्या थे बच्चा प्राइवेट थे। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, मेनली बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज जो थी कि वह थी प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी। और गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती थी कि उस प्राइवेट इंडस्ट्रीज को क्या कर सके सुपरवाइज कर सके। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन में क्या हुआ था बच्चा हर लोग कहाँ चले आए थे, इवन चिल्ड्रेन वोमेन्स मैन सब लोग कहाँ चले आए थे बच्चा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कहाँ चले आए थे फैक्ट्री में वर्क करने के लिए चले आए थे। और मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय कितना बैड वर्किंग कंडीशंस था उनके लिए और कितने कम वेजेस उन लोगों को मिलते थे। काम तो बहुत ज्यादा था लेकिन वर्किंग कंडीशन क्या थी बहुत ज्यादा खराब थी। 15 कम से कम 12 to 15 आवर्स उनको वर्क कराया जाता था और सैलरी बहुत ही ज्यादा कम दी जाती थी। मैंने बताया था इवन बच्चे तक कहाँ चले आते बच्चा चाइल्ड लेबर भी शुरू हो गया था पूरे यूरोप में। तो वही हाल यहाँ भी था बच्चा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ट्राई करती थी सुपरवाइज करने का किसको उन इंडस्ट्रीज को, कौन प्राइवेट इंडस्ट्रीज को। और ये भी ट्राई करने की कोशिश करती थी कि जो वेजेस हैं जो सैलरी उनको मिलती है क्या मिले अच्छी मिले, जो वर्किंग कंडीशन है वो उनको लिए क्या अच्छा हो, जो वर्किंग आवर्स हो वो क्या हो लिमिटेड हो। लेकिन नॉर्मल सी बात है प्राइवेट तो प्राइवेट है, वो तो करेगी अपने मन का। कभी ऐसा कुछ नहीं हो पाया, गवर्नमेंट ने स्कीम लगाती रही लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। ठीक है बच्चा, कितना क्लियर है आपको? कितना क्लियर हुआ? आप लोग बताते रहा करिए बीच में, ठीक है ना। कुछ बच्चे कुछ पूछ रहे थे, एक सेकंड। सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ बच्चा, एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ आपको, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैं आप ही लोग के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना ज्यादा, ठीक है। वैसे तो ये वीडियो मैंने बताया था मैं बहुत जल्दी से जल्द खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए ही मैं इसको इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग को क्या हो जाए अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब जब रेलवे एक्सपेंड किया तो उसके बाद क्या हुआ आइए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हो गए हमारे इंडस्ट्रीज के हाल। आइए अब लेबर्स के बारे में जानते हैं, वहां के लेबर्स के बारे में जानते हैं। जो लेबर्स थे ना कहाँ के बच्चा रशिया के लेबर्स, वो डिवाइडेड थे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में। आपको अगर सर सोशल ग्रुप मतलब बच्चा जो लेबर थे ना उसमें क्या थे, कोई आयरन लेबर है, कोई प्लास्टिक लेबर है, तो कोई कुछ लेबर है, कोई कुछ लेबर है, कोई क्राफ्ट लेबर है। तो लेबर्स क्या थे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में क्या थे डिवाइडेड थे। कोई मेटल लेबर है,
तो क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में भी क्या थे, सोशल ग्रुप में क्या थे, डिवाइडेड थे। वो कैसे डिवाइडेड थे, दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। वो कैसे डिवाइडेड थे, अपने स्किल के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे। मैंने बताया कि प्लास्टिक वर्कर अलग अपना यूनिटी बना के चलते थे, ठीक है ना, मेटल वर्कर अलग चलते थे, ठीक है, आयरन वर्कर अलग चलते थे, सब लोग अपना अलग अलग यूनिटी बनाते थे। और इसी तरह उनमें क्या था, डिवीजन था अकॉर्डिंग टू स्किल। इवन वुमेन्स भी क्या थी बच्चा, मैंने बताया था वुमेन्स भी क्या करती थी बच्चा, इंक्लूडेड थी किसमें, इस लेबर ग्रुप में, ठीक ना। 31% वुमेन्स लेबर उस समय हुआ करती थी पूरे यूरोप में, आई मीन रसिया में, ठीक ना। बट वुमेन के साथ प्रॉब्लम्स क्या थी, वर्क तो वो अकॉर्डिंग टू मैन ही करती थी, जितना मैन वर्किंग आवर्स है उतना वुमेन्स का भी वर्किंग आवर्स है, बट जो उनकी सैलरी थी वो मैन से क्या होती थी, लेस होती थी। उनको मैन से ज्यादा क्या किया जाता, कम सैलरी दी जाती थी, किसको, वुमेन्स को। जो वर्कर्स थे वो, देखो ये जो वर्कर है ना, देख रहे हो इसमें कितना डिफरेंस पाया जा रहा है, ठीक ना। अलग अलग सोशल ग्रुप है, अलग अलग स्किल के अकॉर्डिंग ये लोग क्या बना के रखे, अपना अपना ग्रुप बना के रखे हैं, लेकिन तब भी ये जो वर्कर्स थे ना, इनमें यूनिटी बहुत थी बच्चा। ये वर्कर्स क्या करते थे, अपने लिए अलग, अपने लिए एसोसिएशंस बनाते थे, ग्रुप्स बनाते थे, ठीक ना। सारे वर्कर्स मिलके, सारे स्किल के वर्कर क्या मिलके क्या बनाते थे बच्चा, अपने लिए एक एसोसिएशंस बनाते थे। और ये एक दूसरे की बहुत ज्यादा हेल्प भी किया करते थे बच्चा, ठीक है ना। अगर किसी वर्कर को निकाल दिया जाता था तो सारे ग्रुप के वर्कर एक साथ मिलकर स्ट्राइक करते थे। अगर कोई वर्कर अनएम्प्लॉयड है तो उसको एम्प्लॉयमेंट दिलाने का काम भी वो लोग करते थे, उनको बताते थे भाई यहाँ जॉब है, यहाँ जाके कर लो। इवन नहीं हो पाता था तो उनको कुछ हेल्प भी क्या करते थे, ठीक है। उनको लगता था किसी भी टाइप के वर्कर्स को लगता था कि उसके एरिया में क्या हो रहा है या उसके स्किल में क्या हो रहा है, वर्किंग आवर्स अच्छे नहीं है, ठीक है, वेजेस अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो इवन सारे वर्कर्स मिलकर, सारे ग्रुप्स के वर्कर्स मिलकर क्या करते थे बच्चा, स्ट्राइक करते थे। वर्कर्स में यूनिटी बहुत ज्यादा थी। इस वजह से हम लोग देखते थे कि स्ट्राइक्स जो वहां पे थे ना बच्चा, फ्रिक्वेंटली लगातार वहां पे क्या होते थे, स्ट्राइक्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे बच्चा, लगातार स्ट्राइक्स हुआ करते थे वहां पे। यस बच्चा, ओम त्रिपाठी, वुमेन्स को कम दी जाती थी सैलरी मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेंस को सैलरी ज्यादा दी जाती थी, वुमेन्स को कम दी जाती थी। क्यों, रीजन क्या था उसका, रीजन कुछ नहीं था, क्योंकि वो वुमेन्स हैं। उस समय पता था आपको वुमेन्स के पास बहुत कम राइट्स हुआ करते थे, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऐसा कुछ होता था। गलत है, बहुत गलत है, सबको मानता है गलत है बच्चा, ठीक है, गलत तो है ही है, मैं भी एग्री करता हूँ ये गलत है। वाई का रीजन कोई नहीं है। वाई आपको पता है, सोसाइटी उस समय जो थी वो मैन बेस्ड सोसाइटी थी, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट वुमेन्स को उतनी इंपॉर्टेंस उस समय नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो ऐसा इसलिए ऐसा था, ठीक है। बट धीरे धीरे आपने देखा कि वहां की सोसाइटी भी क्या होगी बच्चा, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, ठीक है बेटा, डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। वेरी गुड। तो लेबर्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। लेबर्स क्या करते थे, बहुत ज्यादा यूनिटी थी उनके में, लेबर्स में भी। आइए आगे हम लोग देखते हैं, आगे कुछ हुआ। पीजेंट्स के बारे में जान लेते हैं। पीजेंट्स मतलब पता है ना, पीजेंट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था फार्मर्स के बारे में। फार्मर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था रशियन फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे हम लोगों ने पीजेंट्स पढ़ा था ना, ये पीजेंट्स बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। ये पूरी तरह से डिफरेंस थे किससे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीजेंट्स से, बिल्कुल तरह से। इवन ये लोग तो मर्डर कर दिया करते थे अगर कोई रेंट मांगने आता था उनसे। तो कोई भी अगर नोबल उनसे रेंट मांगने आता था, वो लोग उनका मर्डर भी कर देते थे, ठीक है ना। मर्डर 1905 में ना जो रशिया था ना, उसमें मर्डर इतना कॉमन हो गया था, एकदम कॉमन, ठीक है ना। पीजेंट्स बिल्कुल भी सपोर्ट, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे नोबेलिटी को, ठीक ना। ये क्या करते थे ना, पीजेंट्स प्रोड्यूस टुगेदर, वो लोग एक साथ प्रोड्यूस करते थे। मतलब वहां के जितने फार्मर्स थे ना, एक साथ क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। और उसके बाद जो क्रॉप्स हो जाते थे ना, तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू फैमिली मेंबर्स क्या करते थे, उस क्रॉप को डिवाइड कर देते थे। अब सोच लो कितना ज्यादा सोशलिज्म वहां पे था। उनको फ्रांस में मार्क्स क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, ऐसे कुछ पता ही नहीं है। उनके पास पहले से ही सोशलिज्म है, बॉर्न बेस्ड सोशलिज्म उनके पास था। आप देख लो पीजेंट्स में एक साथ खेती कर रहे हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू नीड्स क्या कर दे रहे हैं, सबको अकॉर्डिंग टू नीड्स क्रॉप क्या कर दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। कितना ज्यादा सोशलिज्म वहां पे हम लोग को ऐसे ही देखने को मिल रहा है। इनको पता ही नहीं था मार्क्स क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है। इनको बस पता है कि हम लोग जैसे हैं वैसे हैं। पहले से ही वहां सोशलिज्म था। और इसी सोशलिज्म ने वहां पे क्या लाया बच्चा, रेवोल्यूशन लाया। इसी यूनिटी ने वहां पे क्या लाया, रेवोल्यूशन लाया। जो पीजेंट्स थे
वो एक साथ क्या करते थे बच्चा, मिलकर खेती क्या करते थे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीर बोलते हैं, वहां के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बच्चा, मीर। डिसरिस्पेक्ट था उनका नोबिलिटी के लिए, बिल्कुल भी नोबिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। रिफ्यूज टू पे रेंट, किसी तरह का कोई रेंट नहीं करते थे, कोई रेंट मांगने आता था तो मर्डर कर दिया करते थे। 1905 में जो मर्डर था वो क्या था बच्चा, बहुत ही ज्यादा कॉमन था। कहां पे, पूरे रशिया में। पूरे रशिया में क्या था बच्चा, मर्डर क्या था, बहुत ज्यादा कॉमन था, पीजेंट्स मार दिया करते थे बिल्कुल भी उनको, ठीक है ना। तो आप लोग देखो कि रशियन फार्मर्स में और यहाँ के फार्मर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है बच्चा, ठीक है ना। क्यों भाई, नॉर्मल सी बात है। जो वहां के पीजेंट्स थे ना, उनका मानना क्या था, सुन लो, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट उनका था। उनका मानना था कि जब हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं उस खेती पे, उस लैंड पे, तो वो लैंड किसका होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, ना कि नोबिलिटी का। हम मेहनत कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, और लैंड आपका, टैक्स आप हमसे लो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनकी मेंटालिटी फ्रेंच के पीजेंट से क्या थी, बहुत ज्यादा अलग थी, ठीक है। ठीक है, लेबर डिवाइडेड अमंग द पीजेंट्स periodically which make them natural socialist and it was felt then। चलो इस सब चीज, इसको मैं थोड़ा सा आगे, मैं आगे कराऊंगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। पीछे चलते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा आगे आगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। जार निकोलस सेकेंड रूल करता था, जार क्यों बोलते थे, किंग है इसलिए से। और यहाँ की जो पार्लियामेंट होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, ड्यूमा बोलते थे। क्या बोलते थे, ड्यूमा। एक बार मैं आप लोग को फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को चीजें समझ में आ जाए और अच्छे से याद हो जाए। क्या बोलते थे उसको, ड्यूमा बोलते थे। हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चा, सोसाइटी देख रहे हैं। कौन सी सोसाइटी, द रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़े हैं। रशियन रेवोल्यूशन के जानने के लिए उससे पहले उसकी सोसाइटी के बारे में जानना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था रशियन के बारे में, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी के बारे में बता रहा था कि मेजोरिटी वहां पे कौन सी थी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की क्या थी, मेजोरिटी थी। और भी बहुत सारे ग्रुप्स वहां करते थे, कैथोलिक, प्रोटेस्ट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट भी हुआ करते थे वहां पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी के बारे में बात करें तो रशिया की लगभग 80% पॉपुलेशन क्या करती थी बच्चा, एग्रीकल्चर करती थी। क्या करती थी, इकोनॉमिक और सोसाइटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। क्या करती थी, 80% क्या करती थी पॉपुलेशन, खेती करती थी, किसके लिए, अपने लिए भी प्लस मार्केट के लिए भी करती थी, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्री पॉकेट्स में मिलती थी, आपको मैंने बताया। रशियन क्या इंडस्ट्रीज किस में मिलती थी बच्चा, पॉकेट्स में मिलती थी, जगह जगह इंडस्ट्रीज मिलती थी, एक ही जगह सारी इंडस्ट्रीज नहीं थी, कहीं 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 इंडस्ट्री, कहीं कहीं इंडस्ट्री, ठीक है ना बच्चा। तो थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज मिलती थी, ठीक है, क्लियर है। नॉर्मल प्राइवेट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, फॉरेन इन्वेस्ट के थ्रू क्या करती थी, बनाई जाती थी। गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती थी इन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, कि इंश्योर कर सके कि सबको वेजेस क्या मिले, अच्छे मिले, सबको वर्किंग कंडीशन क्या मिले, अच्छे मिले। लेकिन नॉर्मल सी बात है, ऐसा कभी कुछ हो नहीं पाता था बच्चा, क्योंकि प्राइवेट प्राइवेट है, वो कभी मानेंगे ही नहीं, आप लोग को पता ही है। अच्छा, आप लोग से एक काम था, एक चीज मैंने कल नोटिस की, मैंने सोचा आप लोग को बताऊं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, हम लोग बात कर रहे थे लेबर्स के बारे में। तो लेबर्स के बारे में मैंने बताया कि डिवाइडेड थे सोशल ग्रुप में, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। वुमेन्स भी क्या थी, 31% वुमेन्स भी लेबर्स थी, प्लस इनको सैलरी क्या की जाती थी, कम दी जाती थी मैन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्या करते थे, अपने लिए एसोसिएशंस बना के चलते थे कि क्या कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके, क्या कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके, ठीक है ना। वर्कर्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, मैंने बताया। एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स हुआ करते थे, और एक क्राफ्ट वर्कर्स भी हुआ करते थे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स वो होते थे जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे। क्राफ्ट वर्कर्स वो हुआ करते थे जो हाथों से काम करके, क्राफ्टिंग करके क्या करते थे, अपने अपना बिजनेस चलाते थे, ठीक है ना। तो दो तरह के वर्कर थे, इंडस्ट्रियल वर्कर और क्राफ्ट वर्कर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी, एसोसिएशन चल रहे थे।
इन सब के बावजूद भी हम लोग देख रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी में। हम लोग देख रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, लेकिन उसके बाद भी पूरी सोसाइटी में क्या थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने बताया, प्रॉब्लम्स में क्या था बच्चा, प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। प्रॉब्लम्स में क्या था बच्चा, मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज प्राइवेट, गवर्नमेंट ट्राई करती थी लेकिन कुछ नहीं हो पाता था, ठीक है ना। वो अपने मन का करते थे। जो क्राफ्ट वर्कर्स थे उनको 15 घंटे काम करना पड़ता था, ठीक है ना। और जो फैक्ट्री वर्कर्स थे लगभग उनको 12 घंटे, मैंने बताया था 12 से 15 घंटे क्या करना पड़ता था, लेबरों को काम करना पड़ता था, ठीक है ना। और ये लेबर्स भी क्या थे बच्चा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या थे, डिवाइडेड थे। आप देखोगे लेबर भी क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइडेड थे अपने स्किल के बेस पे, ठीक है ना। कुछ मेटल वर्कर्स हैं, कुछ क्या है बच्चा, प्लास्टिक वर्कर्स हैं, कुछ वुडन वर्कर्स हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के वर्कर्स भी इस समय क्या करते थे बच्चा, हुआ करते थे, ठीक है। अब ये वर्कर्स क्या करते थे, इन्होंने अपने लिए एसोसिएशंस बनाए थे। क्या बना के रखे थे बच्चा, एसोसिएशंस। अब ये एसोसिएशंस क्या करते थे ना, इन वर्कर्स को हेल्प करते थे। क्या करते थे, हेल्प। इतने ज्यादा डाइवर्सिटी थी ना बच्चा स्किल के बेस पे, लेकिन तब भी इनमें बहुत ही ज्यादा यूनिटी थी। हमको यूनिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है इसमें। हमको वर्कर्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड के थे, डिफरेंट डिफरेंट स्किल से वर्कर्स अपने आप को डिवाइड करके रखे थे, लेकिन तब भी इनमें क्या थी, यूनिटी थी। ये अपने लिए एसोसिएशंस बनाते थे। इवन इस एसोसिएशन से जुड़े हर मेंबर की ये लोग क्या करते थे, मदद करते थे। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उनको बताते थे कि भाई यहाँ जॉब है, आप यहाँ चले जाओ, यहाँ कर लो। अगर जॉब नहीं मिल रही तो उनकी और भी फाइनेंशियल भी क्या कर देते थे, हेल्प कर देते थे, ठीक है ना। इवन हम लोग देखते थे कि कहीं भी किसी भी वर्कर को अगर जॉब से निकाल दिया जाता था, या किसी भी वर्कर के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है ना, या कोई वर्कर किसी चीज से डिसएग्री हो, तो ये लोग क्या करते थे, मिलके उस एम्प्लॉय के लिए क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे, ठीक ना। इसीलिए स्ट्राइक देखते हैं पूरे रशिया में 1896 और 1897 के समय क्या था बच्चा, बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स होती थी। अच्छा ये जो होते थे ना बच्चा, ये जो लेबर्स थे ना, ये जो डिवाइड थे, मेटल वर्कर्स, प्लास्टिक वर्कर्स थे, इसमें भी ना जो सबसे ऊपर हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे बच्चा, मेटल वर्कर। वर्करों में सबसे ऊपर कौन होते थे, मेटल वर्कर। क्योंकि उस समय मैंने बताया था रेलवे का एक्सपेंशन होता था, मेटल के काम बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो मेटल लेबर की डिमांड क्या थी, ज्यादा थी। इसलिए मेटल लेबर ना इन लेबरों में अपने आप को अरिस्टोक्रेट समझते थे, ठीक है ना, नोबेल समझते थे, अपने आप को क्या समझते थे, सबसे ऊपर समझते थे बच्चा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको। समझ में आया बच्चा। पीजेंट्स की मैं बात कर रहा था, ये पीजेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख ले। पीजेंट्स के बारे में देखा, पीजेंट्स जो थे वो एक साथ प्रोड्यूस करते थे, जिसको हम लोग मीर बोलते थे। डिसरिस्पेक्ट करते थे नोबेलिटी की, रिफ्यूज टू पे रेंट एंड मर्डर लैंडलॉर्ड। लैंड नहीं देते थे, रेंट नहीं देते थे। अगर कोई लैंडलॉर्ड रेंट में सॉरी रिफ्यूज करते थे, कोई तरह का रेंट नहीं देते थे। अगर कोई लैंडलॉर्ड रेंट मांगने भी आता था तो उसका क्या कर देते थे, मर्डर कर देते थे, मार देते थे, मार के भगा देते थे, या फिर मर्डर ही कर देते थे। 1905 में मर्डर वॉर वेरी कॉमन, कॉमन हो गया था मर्डर, ठीक है ना। इनकी डिमांड क्या थी, लेबर्स भी क्या करते थे, छोटी छोटी डिमांड्स थी। इनकी डिमांड्स क्या थी, दे वांटेड द लैंड्स ऑफ नोबेल्स। ये चाहते थे कि जो नोबेल्स के पास लैंड है ना वो हमें दे दिया जाए। उनका कहना था कि ये जो नोबेल्स हैं ये लैंड क्यों रखेंगे भाई, लैंड पे जब खेती मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो फिर नोबल कौन होते हैं इसको कलेक्ट करने वाले। ये लैंड पे जब काम हम कर रहे हैं तो ये लैंड किसका होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। किसका होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। डिसरिस्पेक्ट करते थे पूरी तरह से नोबेलिटी का, रिफ्यूज करते थे किसी तरह का रेंट पे करने का, इवन मर्डर कर दिया करते थे किसका, कोई भी लैंडलॉर्ड का, ठीक है ना। सोशलिज्म रशिया के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, ठीक ना। सोशलिज्म इन रशिया के बारे में मैंने देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रशिया में सोशलिज्म था ना वो थोड़ा बहुत फैला था। जो रशिया में सोशलिज्म था वो थोड़ा बहुत क्या हुआ था, फैला हुआ था। इवन लोगों को सोशलिज्म बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन दिक्कत क्या थी, दिक्कत सिर्फ एक ही थी बच्चा, कि सोशलिज्म ने कभी पॉलिटिकल रूप नहीं ले पाया, ठीक है ना। पॉलिटिकल रूप क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि जो जार निकोलस 16 जो जार निकोलस था, ठीक है ना, वो क्या था, पूरी तरह से ऑटोक्रेट था। और उसने किसी तरह के भी पॉलिटिकल ग्रुप को क्या करके रखा था, इलीगल करके रखा था। क्या करके रखा था, इलीगल। वो कहता था कि ऑल पॉलिटिकल ग्रुप और इलीगल इन रशिया। सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या थी, इलीगल थी रशिया में 1914 के समय, 1914 के समय सारी रशियन पॉलिटिक्स पार्टियां क्या, पॉलिटिकल पार्टियां क्या थी, इलीगल थी। किसी तरह की कोई किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं बना सकता था, किसी तरह की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो कोई नहीं बना सकता, ठीक है। लेकिन तब भी जो सोसाइटी थी वो छुप छुप के पॉलिटिकल पार्टीज बनाती थी। इसमें हम लोग को दिखेगा
ठीक है ना। कौन सा? सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो बनी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, वर्कर्स की एक पार्टी बनी, ठीक ना। मार्क्स का आइडिया था, मार्क्स के आइडिया पे क्या करी, पार्टी बनी थी, ठीक ना। सोशलिस्ट फाउंडेड द सोशलिस्ट फाउंडेड द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी हुज रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया। जो सोशलिस्ट थे वहां पे उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी पार्टी बनाई, एक पार्टी बनाई। सोशलिज्म तो सब आइडिया मान लो पूरे यूरोप में फैल गया था, सबको सोशलिज्म अच्छा लग रहा था। अब सोशलिज्म को पॉलिटिकल रूप देना था, पॉलिटिकल रूप देने के लिए भैया नॉर्मल सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। लेकिन रशिया में तो पॉलिटिकल पार्टी इलीगल्स है, तो पॉलिटिकल पार्टी रशिया में कैसे बनेगी? तो छुप के पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। अब ये खुल के काम तो कर नहीं सकते थे, तो ये लोग क्या करते थे ना, छुप छुप के क्या करते थे, न्यूज़पेपर्स पब्लिश करते थे, ठीक ना। लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करते थे, ठीक ना। और स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करने की क्या करते थे बच्चा, कोशिश करते थे, क्या, छुप छुप के, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इनलीगल था क्या बच्चा, किसी तरह की कोई भी पार्टी। इवन हम लोग देखेंगे ना, जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है ना, वो 1898 में ही बन गई थी, लेकिन छुप छुप के क्या कर रही थी, काम कर रही थी, ठीक है। चलो, अब जो रशियन पीजेंट्स थे ना और वर्कर्स थे ना, सबके अलग अलग कंसर्न थे बच्चा। पीजेंट्स की अलग डिमांड थी, वर्कर्स की क्या थी, अलग डिमांड थी। पीजेंट्स अलग डिमांड करते थे, वर्कर्स अलग डिमांड करते थे। पीजेंट्स क्या कहते थे, भैया हमको लैंड दे दीजिए। वर्कर्स क्या कहते थे, भैया हमको लैंड से नहीं मतलब है, हमारे वर्किंग आवर्स कम कर दीजिए, हमारे लिए वर्किंग कंडीशन अच्छा कर दीजिए, और हमारे लिए वेजेस क्या कर दीजिए, आप अच्छे कर दीजिए। इनकी ये डिमांड थी और पीजेंट्स की वो डिमांड थी। तो दो तरह के ग्रुप थे हमारे यहाँ रशिया में, एक पीजेंट्स और एक लेबर्स। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग देखेंगे कि लेबर्स ग्रुप ने भी, सॉरी पीजेंट्स ग्रुप ने भी अपने लिए क्या किया, एक ग्रुप बनाया, ठीक ना। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज पार्टी उन्होंने करके बनाई थी बच्चे, ठीक है। क्या बनाई थी, सोशलिस्ट। अब लोग कहते थे जो पीजेंट्स है ना, वहां के जो लोग थे वो बोलते थे जो पीजेंट्स हैं आर द मेन सोर्स ऑफ रिवोल्यूशनरी, बोलते थे कि ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ रिवोल्यूशनरी है, बिकॉज दे आर नेचुरल सोशलिस्ट, क्योंकि वो क्या थे, नेचुरल सोशलिस्ट थे। नेचुरल सोशलिस्ट मैंने आपको बताया कैसे, कि एक साथ क्या मिलकर खेती करते थे और एक अकॉर्डिंग टू डिमांड क्या करते थे, फिर क्रॉप्स को क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो वो नेचुरल सोशलिस्ट थे बच्चा, ठीक ना। तो रशिया में अगर हम लोग बात करते हैं जो पीजेंट्स थे ना, वो मेन फोर्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज थे, क्या बच्चा, क्या थे बच्चा, मेन फोर्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है ना। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या की थी, अपने लिए एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज पार्टी 1900 में, ठीक है ना। अब ये किस लिए था, स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स, पीजेंट्स के राइट्स के लिए था, ठीक है ना। इनकी डिमांड क्या थी, डिमांड इनकी छोटी सी थी कि जो लैंड है नोबल्स की वो किसको दे दी जाए, पीजेंट्स को दे दी जाए, बस छोटी सी डिमांड थी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद ही से एंट्री होती है एक आदमी की जिसका नाम था वोलोदिमिर लेनिन। क्या नाम था बच्चा, लेनिन। यहां से होती है एंट्री किसकी बच्चा, लेनिन की। तो लेनिन के बारे में हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, लेनिन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर मैं आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ संडे को, उस दिन भी हम लोग लेंगे लेनिन के बारे में बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम लोग 2 लेक्चर और लगेगा, हम लोग इस पूरे चैप्टर को क्या कर लेंगे बच्चा, खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में यहाँ तक अगर किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो मुझसे पूछ सकता है तुरंत। वॉइस स्लो आ रही है, ठीक है, कोई नहीं बच्चा, वॉइस स्लो आती है कभी कभी, अपना हेडफोन यूज कर लेके, नेट नेट इशू भी होता है बच्चा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक, मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स वहीं पे पता चल जाएगा, ठीक है बच्चा। अनुज पटेल कह रहे हैं सर मेरे पास हमेशा फोन नहीं रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा। मार्क्स सेम है, वॉइस सही है बच्चा, कभी किसी का मोबाइल मोबाइल की बात होती है या फिर किसी की कभी कभी नेटवर्क की बात होती है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है बच्चा, ठीक है ना। हाँ, जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा आएगा उसको एक दिन के होमवर्क से छुट्टी में दे दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। हाँ हाँ, उसको एक दिन के होमवर्क से छुट्टी मिल जाएगी, हर्षवर्धन बिल्कुल, ठीक है।
याद रखिए, होमवर्क से छुट्टी मिलेगी ना, असाइनमेंट से छुट्टी नहीं मिलेगी, एक्टिविटी से छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। असाइनमेंट या एक्टिविटी तो करना है, होमवर्क नहीं करना है बस, ठीक है। 5 लोगों का सेम आया तो 5 लोग को दे देंगे भाई, और क्या कर सकते हैं। अगर एवरीवन गेट फुल मार्क्स तो ये जो सिस्टम होगा ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा अगले टेस्ट के लिए, ठीक है। ठीक है बच्चा, चलिए ठीक है, क्लास को हम लोग यही खत्म करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं 5 बजे हम लोग सोशल साइंस के टेस्ट में। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे बच्चा।